टाटा यानी ट्रस्ट, जिससे आज मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। टाटा नमक, टाटा मोटर्स, तनिक्स, एयरलाइन फ्लाइट्स, ताज होटल और चाय की चुस्की में भी टाटा टी अहम रोल प्ले करती है। इस तरह टाटा ग्रुप आज भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों की जरूरत बन गया है। लेकिन कैसे? आखिर कैसे टाटा ग्रुप ने इतनी कामयाबी हासिल की? क्या सच में टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में सिर्फ रतन टाटा के हाथ हैं? कितने लोगों की मेहनत से टाटा आज भारत की शान बान है? आइए जानते हैं। इस अमेजिंग स्टोरी की शुरुआत होती है 3 मार्च 1839 में, जब गुजरात के नवसारी के एक पारसी परिवार में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, जिन्हें आज फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन कॉरपोरेट के भीष्म पिता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बात हो रही है जमशेद नौशेरवान जी टाटा की, जिनकी फैमिली में सब पुजारी रहे थे। लेकिन इनके पिता नौशेरवान ने बिजनेस में हाथ आजमाया और फिर इनके बेटे जमशेद जी ने भी कारोबारी लाइन ही चूज की। लेकिन मैं 14 साल की उम्र में जमशेद जी की पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी और यहीं पर काम के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। यह वह दौर था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में कैद था, पर यह बुरा समय भी जमशेद जी के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ, क्योंकि 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी, जिस कारण ब्रिटिशर्स को अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया और बॉम्बे कॉटन मार्केट डिमांड में आ गई। और 1868 में इस गोल्डन चांस को भरपूर फायदा उठाने के लिए जमशेद जी ने अपने फादर के साथ मिलकर 21,000 रुपए की कैपिटल से मुंबई की एक बैंक करप्ट हो चुकी ऑयल फील्ड को खरीदकर उसे कॉटन मिल में बदला और इसका नाम रखा अलेक्जेंडर मिल। इस मिल से जमशेद जी टाटा ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया और 2 साल बाद इसे बेच दिया। इसके बाद इन्होंने नागपुर में एक मिल खरीदी, जिसका नाम क्वीन विक्टोरिया से इंस्पायर होकर एम्प्रेस मिल रखा गया। और यहीं से जमशेद जी ने कुछ बड़ा करने की ठान ली और इन्होंने 4 टारगेट सेट किए, जिनमें आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश करने से लेकर लग्जरी होटल्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित करना था, जिनसे भविष्य का भारत काफी डेवलप हो सकता था। अपने सपनों को चेज करने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की और फाइनली 1903 में मुंबई के कोलाबा तट पर ताज होटल, जो भारत का पहला होटल था जहां लाइट की व्यवस्था थी, वह ओपन किया। अपने पहले सपने को पूरा करने के बाद साल 1904 में जमशेद जी इस दुनिया से विदा हो गए और बाकी 3 सपनों को पूरा करने के लिए इन्हें इनके बेटे दोरबजी टाटा ने बिजनेस की कमाल संभाली और 1907 तक दूसरे सपने को पूरा कर दिखाया, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुई। टिस्को नाम से फेमस ये कंपनी आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी उस वक्त रॉ मटेरियल बेचती थी, जिनकी डिमांड भारत से लेकर विदेशों में भी थी। लेकिन इस डिमांड को बूस्ट मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब ब्रिटिश एम्पायर को टैंक्स, वेपन, रेलवे ट्रैक्स बिछाने में स्टील की जरूरत पड़ी और ये स्टील टाटा ने ही मुहैया कराई, जिसकी क्वालिटी एक नंबर थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा था टाटा स्टील सेव्ड अस, जिसकी स्टील से बने टैंक पर दुश्मनों का हर वार नाकामयाब हुआ और ब्रिटिशर्स की जान बच पाई। इस घटना के बाद तो टाटा स्टील भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई और ग्रेट ब्रिटेन तो इसका फैन ही हो गया। 1918 तक टाटा ग्रुप इतना एक्सपेंड हुआ कि इसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज मौजूद हो गई। इस बीच दोरबजी टाटा ने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ अपने पिता के सपनों को भी एक एक कर साकार किया, जैसे टाटा पावर्स को स्टैब्लिश किया। इसी तरह 1909 में तीसरे सपने को पूरा करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। साल 1932 में दोरबजी टाटा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद नौरोजी सकला अटवाला जी जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए, जो पहले ऐसे चेयरमैन थे जो टाटा परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। 1938 तक इन्होंने टाटा ग्रुप को बहुत अच्छे से मैनेज किया, पर फिर 1938 में हार्ट अटैक के चलते इनकी भी डेथ हो गई, जिसके बाद टाटा ग्रुप की डोर थामी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने, जिन्हें शॉर्ट में JRD टाटा भी कहते हैं। जब इन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो इस वक्त टाटा ग्रुप की नेटवर्थ $101 मिलियन थी, जबकि इसमें 14 एंटरप्राइजेस थे। लेकिन JRD टाटा की मैनेजमेंट स्किल्स, समझदारी और मेहनत के चलते 1988 तक टाटा ग्रुप के 95 एंटरप्राइजेस और $500 बिलियन की नेटवर्थ हो गई थी। इन्होंने टाटा ग्रुप को टी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंजीनियरिंग, केमिकल, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शंस जैसे तमाम सेक्टर में एक्सपेंड कर दिया। इस बीच इन्होंने 1945 में
टाटा मोटर्स की भी नींव रखी, जिन्होंने इन फ्यूचर टाटा अल्ट्रोज, टाटा कर्व, टाटा नेक्सॉन ईवी और वर्ल्ड चीपेस्ट कार नैनो को भी लॉन्च किया। साल 1968 में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत हुई, जिसने भारत को खूब तरक्की दिलाई और 1991 तो भारत से लेकर टाटा ग्रुप तक के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित हुआ, क्योंकि इस साल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, जिसके चलते फॉरेन कंपनीज ने भारत में एंट्री की, जिनमें से कुछ कंपनीज को 1991 में टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन एंड मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी रतन टाटा सर ने एक्वायर कर लिया, जिसमें टेटली, यूरोपियन कंट्री कोरस, जैगुआर और लैंड रोवर ये सब कंपनियां शामिल थी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को भारत के साथ साथ विदेशों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पहचान दिलाने की कोशिश की। रतन टाटा शुरुआत से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे, इसलिए इन्होंने ना सिर्फ जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, बल्कि सबसे सस्ती कार नैनो को भी लॉन्च किया, जिसका मकसद सस्ती कार बेचकर पैसा कमाना नहीं था, बल्कि मिडिल क्लास फैमिली को कार की फैसिलिटी देना था। दरअसल एक बार रतन टाटा सर ने रास्ते में 4 लोगों की फैमिली को स्कूटर पर बैठे हुए देखा। ये फैमिली सही से बैठ नहीं पा रही थी, इसलिए रतन टाटा ने फैसला किया कि वह एक ऐसी कार बनाएंगे जिसे मिडिल क्लास फैमिली आसानी से खरीद ले। और इस इंसिडेंट के ठीक 5 साल बाद 2009 में नैनो कार मार्केट में आई। साल 2012 तक रतन सर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे और फिर इनके बाद साइरस मिस्त्री को चेयरमैन की कुर्सी सौंप दी गई, लेकिन 2016 में इनकी कार एक्सीडेंट में हुई डेथ के कारण फिर से रतन टाटा ने कंपनी की भागदौड़ 1 साल तक अपने हाथ थामे रखी और 2024 में इनकी भी डेथ हो गई। लेकिन आज इन्हें एक बिजनेसमैन के तौर पर नहीं, बल्कि एक नेक दिल, सबसे बड़े दानी और अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने 2021 तक $102 बिलियन तक का डोनेशन दिया था। टाटा सन्स के प्रॉफिट के लगभग 66% से ज्यादा हिस्सा आज टाटा ट्रस्ट में जाता है, जो कई चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू काम करता है। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 1500 करोड़ का दान दिया था और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो को $70 मिलियन डोनेट किया, जिसके बदौलत टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक एंड सोसाइटी की स्थापना हुई। जबकि आज टाटा ग्रुप की 30 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जो 100 देशों और 6 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है और आज भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होती हैं, जो कि टाटा फैमिली की मेहनत और डेडिकेशन का रिजल्ट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टाटा ग्रुप की ये सक्सेसफुल स्टोरी? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय।